मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं और टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम दोबारा से करेंगे। तो स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में है ए जो है अपना 1/4 ऑफ द वर्क, ठीक है, 1/4 भाग को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 भाग को 20 दिन में, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी कैन डू द वर्क। अभी तक हमने क्या किया था, अगर हमें ए के डेज पता हो और किसके डेज पता हो, बी के डेज पता हो, तो हम क्या करेंगे, हमें इजी हो जाता है निकालना कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें ए और बी के क्या निकालने पड़ेंगे, डेज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर फिर बन जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो 1/4 ऑफ द वर्क जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, ठीक है। एक ही बात कर रहा हूं अभी मैं, मतलब कि एक तरह से 25% काम जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। अब आपको नहीं पता लग रहा तो हमने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसके नीचे तो 1 ही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है। 1 वर्क एक काम करने के लिए कितना समय लग रहा है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 डेज। तो मतलब कि ए को जो है वो कितने दिन लग रहे हैं, 40 डेज। यहां तक समझ आ गया, पता लग गया कैसे निकालना है। अगर कुछ पार्ट दिया हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज। लग गया पता आप लोगों को, ठीक है। अब उसी तरह हमने बी के डेज निकाल लेने हैं। अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1/3 ऑफ द वर्क है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। तो फुल वर्क जो है बी के डेज कितने आ जाएंगे, 60 डेज। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब जब हमें ये पता लग गया कि ए कितने दिन में काम को करता है और बी कितने दिन में काम को करता है, तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए निकालना कि ए और बी मिलकर कितने दिन में जो है काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लग जाएगा पता। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि जो भी हमें ए ने कितने दिन में काम किया और बी ने कितने दिन में काम किया, इन दोनों को हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो ए के कितने दिन आए थे, ए के आ चुके थे 40 डेज, ठीक है, और बी के आ चुके थे 60 डेज। अब कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 60 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। ये जो ऊपर आता है ये क्या आता है, पार्ट्स। मतलब कि 120 पार्ट्स जब भी होंगे तो काम क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है, हमने एक ऐसे स्टिक लगानी है, ये है टोटल वर्क, पूरा काम, ठीक है। ऊपर लिखते हैं पूरा काम। तो जो पार्ट्स आएंगे मतलब ये क्या है, पूरा काम है 120। यहाँ पे क्या आते हैं, डेज, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक दिन में जितने पार्ट्स करेगा, 120 करने हैं उसको पार्ट्स पूरा काम खत्म करने के लिए, जितने पार्ट्स एक दिन में करेगा वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा हमेशा ही। मैं अब इसको समझाता हूँ। 40 दिन में काम को ख़त्म करता है, टोटल काम कितना करना है, 120। मतलब एक दिन में कितने पार्ट्स करने हैं इसने, 3, ठीक है। एक दिन में 3 पार्ट्स करेगा तो 40 दिन में कितना कर देगा, 120। काम को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। समझ आ गई यहाँ तक। दूसरा है बी, 60 डेज में काम को खत्म करता है, तो एक दिन में कितने पार्ट्स कर रहा है, 2। समझ आ गया यहाँ पे। फिर हमारे पास क्वेश्चन था कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, ये निकालना है, डेज निकालने हैं हमने, ठीक है। पर हमें ये पता है ए एक दिन में 3 पार्ट्स करता है, बी एक दिन में 2 पार्ट्स करता है। दोनों मिलके कितने पार्ट्स कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 120 बने, तो हमने यहाँ ही कर देना है 120 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ गया, 24। तो ए और बी मिलके जो है वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, 24 डेज में। हाँ जी, समझ आ गया ये क्वेश्चन, क्लियर है सबको, ठीक है। जो नए आए आपको लग रहा पता, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो 39th क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, तो ये आपने करना है थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, 40th क्वेश्चन है हमारे पास।
यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये किया जाएगा कि एक बंदा काम भी कर रहा है फिर छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझना है, फिर हमें पता लगेगा। अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्या कहा, ए बी और सी के डेज दिए हैं 6, 12 एंड 15। इतने दिन में ये काम को करते हैं। तो ए बी और सी के जो डेज हैं वो कितने आए, वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पे ए कितने दिन में काम को खत्म करता है, 6 में। बी कितने में करता है, 12 में। और सी कितने में करता है, सी कितने में करता है, 15। इनका एलसीएम कितना है, कितना है, 60 आया ना, हाँ जी 60। तो ए जो है कितने पार्ट्स कर रहा है, 10। ठीक है, एक दिन में। बी कितने कर रहा है, 5। सी कितने कर रहा है, 4। यहां तक समझ आ गया, यहां तक तो नॉर्मल है जैसा हम कर रहे थे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहां से, ये पहली बार कर रहे हैं आप ऐसा क्वेश्चन। आगे इसने कहा आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क, ठीक है, 1/8 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, सी लीव्स द जॉब। मतलब कि ये तीनों मिलके आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क सी लीव्स द जॉब, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई ए एंड बी टुगेदर। अब इसने ये क्लियर नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन में दिया होता कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं या अकेला सी कर रहा है। तो इस केस में हम लेके चलेंगे सी अकेला काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि तीनों काम कर रहे हैं। तो पहले सी काम कर रहा था, उसने कितना काम कर दिया, 1/8। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, सी चला गया, और उसके बाद बाकी बचा हुआ काम किसने किया, ए और बी ने किया। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो लैंग्वेज है 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य को छोड़ देता है। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, अब ये क्लियर नहीं है। चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। अब दो क्वेश्चन आएंगे कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास 6, 12 एंड 15, 60 आ गया था। उसके बाद ए बी सी 10 पार्ट्स, 5 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। अब 1/8 ऑफ द काम हो चुका है, 1/8 ऑफ द काम हो चुका है। ठीक है, किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो 60 का 1/8 काम जो है वो हो चुका है। 60 का 1/8 कितना होता है, तो कितना हो गया आपके पास, 2 चौके 8, 15 चौके 60, 15/2 ऑफ द वर्क हो चुका है। मतलब 7.5 पार्ट्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो बाकी कितने बचे, 60 पार्ट्स हैं। 60 में से हम क्या करेंगे, 15/2 जो है माइनस कर देंगे, कर दिए माइनस। ठीक है, ये तो हो चुके हैं ना। हमसे पूछा है ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम को खत्म किया। ठीक है, यही पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, सी के पार्ट्स जितने उसने कर दिए वो निकाल देंगे, वो तो कर चुका काम। तो कितने कर चुका, अगर एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, 120 - 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, कितना आ गया, 105/2। अब ये काम करना है 105/2 किसने, ए और बी ने मिलकर। समझ आ गया यहाँ तक। तो ए और बी मिलकर 105/2 जो है इन्होंने काम करना है। और ए और बी जो है वो कितने पार्ट्स करते हैं, 15 पार्ट्स करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। तो ए और बी जो है बाकी बचे हुए उसको कितना समय लगाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से कर देंगे ना। तो 105/2 डिवाइडेड बाई 15 मतलब कि इंटू 1/15। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। 15 से कट जाते हैं, 15 कम 15, 15 7 105, तो 7/2। तो कितना बना, 3:1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। हमारे पास 7.5 यही है आंसर। ठीक है, यही पूछा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेगा, 3.5 दिन। समझ आया। जितना भी काम हो चुका है उसके पार्ट्स हमने बाहर निकाल देने हैं। और ये बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, कितने पार्ट्स हो चुके हैं वो निकाल दो, बाकी बचे हुए बाकी कर लेगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। अगर किसी को ये नहीं समझ आया है वैसे तो वीडियोस बाद में चेक कर सकता है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे भी ध्यान से समझे। किसी को कोई डाउट यहाँ पे रहता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। कहीं पे कुछ पता ना चले वो यहीं पे पूछ ले, डाउट नहीं लेके जाना है। अगर आपको आता होता तो आप यहाँ नहीं आते, आप आए हैं मतलब सीखने आए हैं, ठीक है ना। तो कभी भी डाउट हो तो पूछ लेना उसी समय। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया था मैंने? 45 क्वेश्चन है इस टाइप का। 45th ये है। देखिए पहले की तरह है ये क्वेश्चन, अब आप भी थोड़ा समझ गए होंगे। x डज 1/4 ऑफ द जॉब इन 6 days, किया था ना हमने। तो x कितने दिन में काम को खत्म कर लेगा? समझ आ रहा है कितने दिन में? 24। द्वारा फिर मैं समझा देता हूँ, 1/4 ऑफ द वर्क जो है 6 days में कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 वर्क कब करेगा ये? 24 days में। तो x के जो डेज आ गए वो कितने आए? 24 days। अच्छा दूसरा था y कंप्लीट्स द जॉब इन 12 days, मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्क। अगर 1/4 ऑफ द वर्क हो गया तो बचा कितना है? टोटल वर्क जो होता है वो कितना होता है? पूरा काम 1। कितना कर दिया इसने? 1/4 कर दिया है। तो बचा कितना काम? 1 माइनस 1/4 कर दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? 3/4 ऑफ द वर्क किसने किया? y ने। कितने दिन में? 12 days में। तो 3/4 ऑफ द वर्क y के द्वारा किया गया कितने दिन में? 12 days में। अगर हम यहाँ से देखें 3 1 3 3 4 12, तो कितने आगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 वर्क इज इक्वल टू 16 days। तो मतलब कि y कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है? 16 days में। समझ आ गया? लग गया ना पता? सेम क्वेश्चन है। यहाँ से ये पता लग गया टोटल काम कितना होता है? 1। 1/3 कर लिए तो बचा कितना? 3/4। अब आपने माइनस करने की तरफ नहीं जाना, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। जब भी 1 से माइनस करना है, 1/4 है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, कितना आता है? 3/4 बचा। अगर 7/8 काम हो गया, बचा कितना? इन दोनों को माइनस करो, कितना बना? 1। 1/8 वर्क जो है वो बच गया, ठीक है। अगर बोल दिया 25/26 ऑफ द वर्क इज गॉन, मतलब कर दिया है, 1 में से माइनस करना है तो कितना लिखना है? इन दोनों का डिफरेंस 1। इतना काम बच गया। समझ आ गया ना? और ज़्यादा फास्ट हो जाओगे आप कि कितना काम हो गया, कितना काम बच गया। समझ आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें किसके डेज पता लग गए हैं? x के डेज भी पता लग गए और y के डेज भी पता लग गए, ठीक है। अब हमसे यही पूछा है, देन x एंड y कुड कंप्लीट द जॉब टुगेदर इन, कितने दिन में करेंगे? तो ये तो आप आराम से कर लेंगे। कितने कितने आए हैं x के डेज? 24। x के, y के कितने हैं? 16। तो कितना एलसीएम आ जाएगा? चलो 48 भी आ जाएगा, 96। 48 करेंगे 96, दोनों से हो जाएगा। चलो 48 से करते हैं, आपने बोला है तो फिर। तो x एक दिन में कितने पार्ट्स करेगा? 2। y एक दिन में कितने पार्ट्स करेगा? 3। दोनों मिलके कितने पार्ट्स करेंगे? 5 करेंगे। कितने करने हैं? 48। तो 48/5 डेज आ जाएंगे। कितने आ गए? 9 पंजे 45, 9:3/5 डेज जो है वो आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। हाँ जी, समझ आ गया सबको? पक्का क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब धीरे धीरे आपको जितने मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा आपको समझ आना थोड़ा इजी होता जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो जी, तो प्रैक्टिस ही सब चीज़ है। अब आप खाना बनाते हैं, लड़कियां चपातियां बनाती हैं, लाइट चलेगी तब भी बना लेती हैं ना, और लड़कों से दिन में भी नहीं बनते होंगे, बनते हैं। तो दैट मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो तो फिर ऐसे हो जाता काम, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि आपको आ नहीं सकता या आता नहीं है, इट मीन्स कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, होंगे आप में से, ये सब्जेक्ट मेरे को बड़ा बुरा लगता है, तो इट मीन्स आपने उसमें प्रैक्टिस करी ही नहीं है आज तक, और ये सच होता है। जैसे मैं बात करूं, हमारे जो हिमाचल है, हिमाचल के लोग जो हैं, या हमारा जो एरिया है, यहाँ पे इंग्लिश सबको नहीं आती है।
और हम एग्ज़ाम में भी 3 घंटे पढ़ के जाते हैं सिर्फ, तो फिर कहाँ से आ जाएगी? आप पढ़ के जाओ मैथ 3 घंटे, पढ़ के जाओ रीजनिंग 3 घंटे, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? फिर आप सब्जेक्ट को गालियाँ क्यों देते हो? गलती तो आप लोगों की है, आपने बैलेंस ही नहीं बनाया, कभी पढ़ाई नहीं की उस सब्जेक्ट की। सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं हिंदी को, इंग्लिश को, पढ़ते ही नहीं है। एग्ज़ाम वाले लास्ट दिन पढ़ते हैं, फिर नंबर 5 ही आते हैं, 5 आगे बहुत हैं 3 घंटे के हिसाब से। जीके आप लगे रहते हैं तब भी 15 आते हैं, उसमें घंटे आपने पता नहीं 200 लगा दिए, तो 200 में 15 नंबर और 3 घंटे में 5 नंबर, देख लो आप। तो फिर गालियाँ नहीं निकालनी है, समझ विकसित करनी है अपनी, बेसिक समझ कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, इट मीन्स लैक ऑफ प्रैक्टिस है, उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, उसको हमने ज़्यादा पढ़ना है। ऐसा नहीं करना जो आता है उसको लगे रहते हैं चाटने, और जो नहीं आता उसको बस बंद ही कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 46 क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया जो राजा है, एक व्यक्ति, राजा कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, वाइल रमेश कैन फिनिश इट इन 25 days। दोनों के दिन दे दिए हैं, एक है राजा और एक है रमेश। तो राजा को राज लिख देता हूँ, इसको रमेश लिख देता हूँ, राम, ठीक है। तो ये 20 days में कर रहा है काम को ख़त्म, ये 25 days में। एलसीएम कितना है? 100, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स कर रहा है और ये 4 पार्ट्स कर रहा है, यहाँ तक हो गया ख़त्म काम, ठीक है। अब बोला कि रमेश स्टार्टेड वर्किंग एंड राजा ज्वाइंड हिम आफ्टर 10 days, ठीक है। क्या किया? रमेश ने काम शुरू कर दिया और राजा ने कितने दिन बाद ज्वाइन किया? 10 दिन बाद। और बताओ जी, होल वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? कैसे निकालोगे? अब हमें एक बंदे के तो काम पता होना चाहिए ना, इतने दिन काम किया, तो दिया हुआ है, देखो किसका दिया हुआ है, किसने कितने दिन काम किया? राजा ने 5 दिन किया, नहीं, कहाँ है वो पार्ट्स हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले हमें दिन पता होने चाहिए। अब देखो, रमेश ने काम शुरू किया और राजा ने इसको कितने दिन बाद ज्वाइन किया? इट मीन्स कि रमेश ने 10 दिन तो पहले काम किया ना, किया कि नहीं? देखो स्टेटमेंट अलग से समझनी है हमने। उसने बोला 10 दिन बाद उसने ज्वाइन किया, हमने क्या समझ लिया कि रमेश ने 10 दिन काम किया, हम ये समझ गए। अगर 10 दिन बाद जुड़ा है तो समझ आ गया। तो रमेश ने 10 दिन में कुछ काम कर दिया होगा, बाकी बचा हुआ काम किसने किया? दोनों ने मिलकर। समझ आ रही है बात? पक्का? तो हम पहले निकाल लेते हैं कि रमेश ने पहले 10 दिन में कितना काम किया। तो रमेश ने जो काम किया 10 दिन में, एक दिन में कितना करता है रमेश? 4 पार्ट्स, तो कितने कर दिए? 40। 10 दिन में काम कर दिया उसने 40 पार्ट्स, कितने बच गए? 60 पार्ट्स बच गए। अब किसने काम किया? दोनों ने मिलकर। समझ आ रही है? मिलकर काम किए तो कितने पार्ट्स किए? तो 60/9 कितने होते हैं? कट करके देखें, 3 3 9, 20, 20/3 कितना होता है? 6:2/3 days, ठीक है। दोनों ने मिलकर कितने दिन लगाए? 6:2/3। और अकेले रामेश ने कितने दिन लगाए? वो इतने 10 दिन। टोटल काम कितने दिन लगा? 10 प्लस 6:2/3, मतलब कि 16:2/3 days। हाँ जी, क्या नहीं पता लगा आपको? ये 60/9। अब 10 दिन तक ये पता लग गया 40 तक। अगर 40 पार्ट कर दिए 100 में से, तो कितने बचे आपके पास? 60 बचे। किसने मिलके काम किया बाद में 10 दिन के बाद? दोनों ने। तो दोनों कितने पार्ट्स करते हैं? 9 पार्ट्स करते हैं। तो कितने दिन लगे होंगे दोनों को बाद में? आ गया ना? ठीक है, किसी को और को समझ नहीं आया हो, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके 6:2/3 days काम किया। 10 दिन इस अकेले ने काम किया था। टोटल दिन कितने हो गए? 16:2/3 days। हाँ जी, समझ आ गया सब लोगों को? क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? 47 है, साथ में ही है 47। चलो जी, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाए हैं, आज की वीडियो और लास्ट डे की वीडियो आपने देखनी है,
PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दी गई है, तो उसको आपने पढ़ना है और पहले खुद अटैम्प्ट करना है, नहीं होगा तो वीडियो की हेल्प लेनी है। अगर वीडियो में भी आपको समझ नहीं आएगा तो कल सुबह आके पहले 10-15 मिनट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने डिस्कस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, ठीक है, तो वो करना घर जाके, कम से कम जो मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए, मतलब कि आपने इतनी समझ विकसित होगी, आपने बिना गलती के सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर लिए। जब तक एक ही अटैम्प्ट में सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं तब तक आपने लगे रहना है। जब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब कि आपको सारे समझ आ गए, 3-4 बार कर लिया आपने, उसके बाद इसको छोड़ देना है। फिर कोई भी बुक उठानी है, कोई भी XYZ, किसी भी कंपटीशन की, HS की उठा लो, पटवारी की उठा लो, सैनिक स्कूल की उठा लो, ठीक है, नवोदय की उठा लो, या फिर बैंकिंग की उठा लो, कोई भी बुक उठाओ, SSC की उठा लो, कोई भी बुक उठानी है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं समझ आते हैं वैसे तो आपसे हो ही जाएंगे, नहीं समझ आते हैं तो मेरे पास लेकर आना है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। समझ आ गई ना, क्योंकि वहां पे क्या होगा, यहां तो मैंने समझाया है, वही क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पे क्या पता लगेगा कि आपकी समझ विकसित हुई है क्वेश्चन को समझने की कि नहीं, ठीक है ना, वहां पता लगेगा। फिर जब आप दिमाग से जोर लगाओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं समझाऊंगा, फिर आपको समझ आया अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, जिससे कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया। तो ऐसे तैयारी करनी है, तभी सफलता जो है वो मिलेगी, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इक्वली सबको टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि एक को बड़ा ही ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और एक को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। खासकर बच्चे करते हैं, जीके को बड़ा टाइम देते हैं या फिर रीजनिंग को बड़ा टाइम देते हैं, बड़ा मज़ा आता है ना उसको करने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, मैथ को फिर कम देते हैं, मैथ को कुछ बच्चे टाइम देते हैं, वो बड़ा ज़्यादा देते हैं। बैलेंस हर चीज़ में बना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए एंड बी कैन डू ए गिवन पीस ऑफ वर्क इन 8 days। अब A प्लस B मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, हाँ जी कितने दिन में, 8 days में। B एंड C कितने दिन में कर रहे हैं, 12 days में, ठीक है। A, B एंड C कैन कंप्लीट द वर्क इन A प्लस B प्लस C, ये कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, 6 days में। अब इन्होंने पूछा गया है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाई A एंड C। A एंड C कितने दिन में काम को खत्म करते हैं। बड़ा आसान है। क्या आसान है, सबसे पहले तो हमें A और C के पार्ट्स जो है दिन में कितने काम करते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है, तभी A प्लस C के पता होंगे, तो हम आराम से निकाल लेंगे। इनका LCM कितना है 24, वेरी गुड। तो ये कर रहा है 3 parts, ये कर रहा है 2 parts और ये कर रहा है 4 parts। समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलें आगे। अब हमें ये पता लग गया, हमें A प्लस B प्लस C के पार्ट्स पता है। अगर मैं इसमें से B प्लस C के पार्ट्स माइनस कर दूंगा तो किसके बचेंगे, A के आएंगे ना। तो A के पार्ट्स कितने आ गए, A प्लस B प्लस C में से A के पार्ट्स माइनस कर दे तो कितने आ गए, A के भी 2 आ गए। यहाँ समझ आया आप लोगों को, मैम आपको लगा पता। देखो A प्लस B प्लस C एक दिन में 4 पार्ट्स करता है, B प्लस C 2 करता है। अगर B प्लस C के पार्ट्स माइनस कर देंगे, B प्लस C माइनस कर देंगे, किसके पार्ट्स बचेंगे, A के बचेंगे ना। तो A प्लस B में से B प्लस C के माइनस कर दो, मैं लिख ही देता हूँ पहले, आपको ऐसे कन्फ्यूजन होगा। A प्लस B प्लस C के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं 4, और B प्लस C के पार्ट्स कितने हैं 2। अगर ये माइनस कर दूंगा मैं तो किसके पार्ट्स बच जाएंगे, A के पार्ट्स कितने हैं। तो एक दिन में 2 पार्ट्स कर रहा है। वैसे हम सिमिलर निकालेंगे C के पार्ट्स। C के पार्ट्स कैसे निकलेंगे, जब हम A प्लस B माइनस कर देंगे इसमें से C के पार्ट्स बच जाएंगे। तो A प्लस B प्लस C में से हमने A प्लस B माइनस कर दिया तो C के बच गए, कितने बन गए 1 पार्ट। ये समझ आ गया सबको। तो A के भी पता है और हमें C के भी पता है, दोनों ने मिलके कितने पार्ट्स किए 3 पार्ट्स, ठीक है। और टोटल कितना काम करना है 24, तो मिलके कितने दिन लगाएंगे। हाँ जी समझ आ गया। चलें नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन बचा 50th 51, बस क्वेश्चन लास्ट ही है। तो काफ़ी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, मैंने 51 क्वेश्चन दिए हैं। हिंदी इंग्लिश की कोई चिंता नहीं है, आपको दोनों मैंने दे दिए हैं,
ठीक है, ऐसे मैं रीजनिंग में करूँगा। तो जो भी आपको हिंदी इंग्लिश की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं बोल तो समझा ही रहा हूँ ना, इंग्लिश में लिख तो रहा नहीं। तो चाहे हिंदी का हो कोई स्टूडेंट, चाहे इंग्लिश का हो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जी, 51st क्वेश्चन, समझने की तरफ ध्यान देना कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, वो नहीं समझ आएगा तो दिक्कत है। 51st क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 25 days and B can do the piece of work in 25 days. A ने जो है 25 दिन में काम खत्म करता है और B जो है 30 दिन में काम को खत्म करता है। तो LCM कितना आएगा? 150। ये 6 पार्ट्स कर रहा है और ये 5 पार्ट्स कर रहा है एक दिन में। अब इन्होंने बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक किसने काम किया? हमें सिर्फ इसमें पता होगा कितने दिन काम किया। तो 5 दिन काम किया किसने? ए और बी ने। पहले लिख लेते हैं, 5 दिन काम किया ए और बी ने। कितने पार्ट्स किए? 11। कितने हो गए? 55। तो बचे कितने? 95। बच गए ना 95। 150 में से 55 कर दिए तो बचे कितने? 95। समझ आ गया यहां तक? अब इन्होंने क्या पूछा? हाउ मच इज द वर्क लेफ्ट, कितना काम बचा है? तो 95 पार्ट्स बचे हैं, टोटल कितने में से? 150 में से। बटा करके देख लो कितना आएगा आंसर। 19 50 95 30 आ गया यहां पे। अगर अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बचा हुआ काम जो है 5 दिन बाद सिर्फ और सिर्फ कौन चला गया? आपका ए चला गया। बचा हुआ काम किसने किया? बी ने। कितने दिन लगे होंगे बी को? हमने क्या करना है? 95 डिवाइडेड बाई बी के 6 नहीं है 5 है बी के, तो कितने लगेंगे? 19 डेज। तो बाकी बचा हुआ काम करने को कितने दिन लगेंगे? 19 डेज। समझ आ गया? और आप एक और बात समझो, अगर मैं पूछूं टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, तो 19 दिन यहां लगे और कितने लगे थे पहले? 5 दिन। तो कितने लगे टोटल काम को? 24 डेज। ठीक है, तो ये है। फिर आपसे अलग भी पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन काम किया, तो आप लिखोगे 5 ही दिन काम किया जी। और बी ने टोटल कितने दिन काम किया? तो 5 + 19 24 दिन काम किया। बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? तो 19 दिन में किया। तो आपसे ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन एक ही किया, हमें पता सबका है। ठीक है ना? तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं।